और एक और दिलचस्प खबर, जहां झुग्गी वाली उम्मीदवार करोड़पति निकली। जी हां, दिल्ली में एमसीडी चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और चुनाव को लेकर सियासत भी गरमाई है। सियासत की इस गर्माहट के बीच एक झूठ का पर्दाफाश हुआ है। बीजेपी ने जिस महिला को झुग्गी में रहने वाली और गरीब बताकर टिकट दिया, वो दरअसल एक जुमला निकला। बीजेपी ने जिस महिला को गरीब बताकर टिकट दिया, उसकी संपत्ति जानकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए पूरी खबर। एमसीडी चुनाव में जिस गरीब झुग्गी वाले को टिकट देने का ऐलान दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बड़ी गर्मजोशी से किया और इस फैसले से खूब वाहवाही लूटी, उसकी जमीनी हकीकत एक जुमला निकली। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में जिस सुनीता कौशिक को गरीब बताकर टिकट दिया गया, वो 10 या 20 लाख की संपत्ति नहीं, बल्कि पूरे 1 करोड़ 35 लाख की संपत्ति की मालकिन निकली। सबसे बड़ा खुलासा तो ये हुआ कि वो झुग्गी में रहती ही नहीं। सुनीता कौशिक के इस झूठ की नींव पर खड़ी दीवार को खुद उनकी तरफ से राज्य चुनाव आयोग को भरे हलफनामे ने ढा दिया। हलफनामे की कॉपी में मौजूद एक आंकड़ों ने बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। मामला है दिल्ली के इंद्रपुरी वार्ड संख्या 103N का, जहां से सुनीता कौशिक बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है। कौशिक को झुग्गी की गरीब महिला बताकर बीजेपी ने टिकट दिया था। झुग्गियों में नहीं रहती, पहले मेरा झुग्गियों के पास मकान पुश्तैनी मेरा घर है जी, वहाँ पे रहती हूँ। पर मैं एक सोशल कार्य करता हूँ और ये जो झुग्गी वाले हैं इनके साथ मैं रहती हूँ, सेवा करती हूँ, इनकी एक सोशल कार्य करता हूँ। बीजेपी ने अपने जिस फैसले से जनता के बीच गरीबी का इमोशनल कार्ड फेंक कर खेल खेलने की कोशिश की, उस कोशिश को खुद कौशिक की एक गलती ने बट्टा लगा दिया। खुद खिलाड़ी ने ही पूरे खेल का भंडाफोड़ कर दिया। घर कम रहती हूँ, झुग्गियों वालों के साथ जाते, देखो किसी के दुख सुख में मैं रहती हूँ। मेरे से गरीब जो है देखे नहीं जाते, मैं उनके साथ रहती हूँ, ठीक है। उनके बच्चों के पास उनके भाई जो भी उनकी परेशानी है वो पूरा करने की कोशिश करती हूँ उनके साथ रहकर। बीजेपी के इस गरीब उम्मीदवार की संपत्ति के बारे में आपको बताते हैं। हलफनामे में सुनीता की जो संपत्ति का खुलासा हुआ है, उसके मुताबिक सुनीता कौशिक 1.35 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है। उनके पास 720 वर्ग फुट और 553 वर्ग फुट के 2 मकान हैं। एक मकान की बाजार में कीमत 50 लाख रुपए है, दूसरे मकान की कीमत बाजार में 32 लाख रुपए है। उनके पति शशि भूषण के पास 10 लाख रुपए की संपत्ति है। सुनीता के पास 50,000 कैश है, पति शशि भूषण के पास 85,000 कैश है। सुनीता के पास 300 ग्राम सोना है जिसकी कीमत 6 लाख रुपए है। पति के पास 50 ग्राम गहना है जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए। इतना ही नहीं, सुनीता कौशिक के घर पहुंचकर पता चला कि उनके पति तो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष है। सच्चाई बाहर आने के बाद बीजेपी की सफाई भी सुनिए। वाले केवल एक ही नहीं, बहुत हमारे ये टोटल सूची में 4-5 उम्मीदवार ऐसे दिखेंगे जो झुग्गी में जिनका कार्य क्षेत्र रहा है, झुग्गी में जो रहते हैं, ऐसे उस पर हम कैपिटल नहीं करना चाहते। जिस उम्मीदवार की आप बात कर रहे हैं उसके आर्थिक मापदंड, ये कोई हमारा उम्मीदवारी का निकष नहीं होता है। दूसरी तरफ बीजेपी के इस खेल का पर्दाफाश होने के बाद विरोधियों ने अपने विरोध के बाण दागने शुरू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे ने बीजेपी पर झुग्गी निवासियों और पूर्वांचलियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। माननीय तिवारी जी झुग्गी झोपड़ियों में रह के सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। न तो उनको झुग्गी झोपड़ी वालों की तकलीफ पता, न उन्हें अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोगों की पीड़ा पता, और न ही वो पूर्वांचल के लोगों के दर्द को समझ के उसका कोई समाधान प्रस्तुत कर पा रहे हैं। खैर, सच्चाई अब जनता के सामने है। बीजेपी ने किसी गरीब झुग्गी की महिला को अपना टिकट नहीं दिया है, बल्कि बीजेपी ने उस महिला उम्मीदवार को एमसीडी चुनाव में टिकट दिया है जो एक करोड़पति है और मंडल अध्यक्ष की पत्नी है। फैसला अब जनता के हाथ में है। वरुण सिन्हा, दिल्ली, न्यूज़ 24।